तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। बेटा, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, उस घर की बहू भी हो, और माँ बनकर तुम पर हक जताना मुझे मायूब लगता है। तुम्हें रोशाने पे जुल्म करने का कोई हक नहीं है। क्यों बार बार हमें अपनी और उसकी नजरों में मुजरिम बनाते हो, और सिर्फ उस लड़की के लिए जो अपना घर बसा चुकी है और अब तुम्हारा और अपना दोनों का घर बर्बाद करना चाहती है। मैं ही गलत था, बजाय इसके कि मैं खुद फैसला करूं, मैं उसके फैसले का इंतजार करता रहा। पर अब तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं फैसला कर चुका हूं। हिजर ही मुकद्दर है। सारा बेटा, सब कुछ तैयार है? जी अम्मी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे अंकल को बुलाती हूँ। तुम ऐसा करो कि असद को रोशाने को बुला लो, ठीक है? अम्मी वो, अरे माशाल्लाह, कहीं जा रही हो क्या? जी अम्मी मैं यही बताने आई थी, अहमद का फ़ोन आया था, वो मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाओ। मेरा ख्याल है आ गया अहमद, जाओ शाबाश। खुदा हाफिज़। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा, खाना लगाओ, मैं बुलाती हूँ। तुम यकीनन सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया। हैरानगी भी हो रही होगी और खुशी भी। और हैरान हो सकती हो, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज़ मैं एक्चुअली तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है मैंने। क्या है ना, तुम मुझसे खुला ले रही हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं तुम्हें। ऐसा ही करना होगा तुम्हें, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा। ए, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम्हें मुझसे खुला लेनी है। मैं शौहर हूं तुम्हारा, ऐसा ही करूंगा। शौहर होने का हक भी जताते हैं और जबरदस्ती छोड़ने की बात भी करते हैं। देखो यार, सीधे तरीके से ना ये बात मान लो, वरना तुम्हें मनमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और ये कोई धमकियां धौंस नहीं है, तुम्हें मेरी लास्ट वार्निंग है। इस घर में रहकर भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। नसीबों पे किसका जोर है? मनपसंद नसीब मांगने से नहीं मिलते, और जिंदगी के कुछ मामलात में मसलिहत से काम लेना होता है। तुझसे दर्द में आप जो कर रहे हैं मेरे रोकने से रुकेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बस में जितना उतना जरूर करूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपना घर कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम अपनी इस फजूल जिद पर कायम रहकर मेरे सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं रहोगी। मेरे पास ना तो वापसी का कोई रास्ता है, और ना ही मेरा इरादा इतना कमजोर है कि मैं किसी दूसरे की खुशी के लिए अपना घर दांव पे लगा दूं।
यहाँ बात किसी दूसरे की नहीं, मीराल की हो रही है, जिसे हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। अब जितनी जल्दी फैसला कर लो बेहतर है, वरना नताइज कितने बुरे हो सकते हैं तुम तो सोच भी नहीं सकती। भाई ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। उन दोनों का इस तरह एक दूसरे को वक्त देना घर के माहौल के लिए बड़ा खुशाइंद होगा। भाई रुशाने के रवैये में तो हमेशा से लचक थी, अहमद की तरफ से अलबत्ता कुछ चीजों में ताखीर हो रही थी। चलें खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। आपके साहबजादे को अक्ल तो आ गई ना। बस दुआ करें कि ये अकल हमेशा के लिए रहे। हाँ बेटा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। हे मीराल। हे व्हाट्स अप? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता, इसलिए मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रही हो। ऑफ कोर्स अहमद, ये भी भला कोई कहने की बात है। तुम भी ना। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जो बर्थडे गिफ्ट तुमने मुझे दिया था ना, परफ्यूम, आई एम यूजिंग इट एंड आई लव इट। तो तुम्हें इसलिए दिया ताकि जब जब तुम मुझसे लगाओ तुम्हें मेरी याद आए। डफर, तुम्हें याद करने के लिए मुझे दुनिया की किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कौरव, यू नो तुम्हारी यही बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें दूसरों से मुख्तलिफ भी बनाती है। सबसे मुख्तलिफ हो तुम ना बगैर कहीं मेरे दिल की बात समझ लेती हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं, मोहब्बत का तकाजा है ये। अच्छा स्टॉप बटरिंग, ये बताओ कहाँ पे और क्या कर रहे हो? अरे ऐसे ही बस एक छोटे से काम के लिए आमिर की तरफ आया था, और अभी जब तुमने कॉल किया तो तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे हमेशा पता चल जाता है जब तुम मुझे मिस करते हो, यू नो। जानता हूँ। चलो तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं। You do take care of yourself. अच्छा listen, I love you. Yeah, take care. Love you too. Bye. तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। वैसे तो खैर सब ठीक ठाक ही है माशाल्लाह। एज के हिसाब से हाँ हाँ सही। ठीक ही है। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। बेटा आओ। कैसे हो बेटा? हाउ वाज द डिनर? It was good. It was good. और बेटा तुम्हारा कैसा डिनर रहा, एंजॉय किया तुमने? अरे इससे क्या पूछ रही हैं अम्मी? इसने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं और थ्रू आउट रेस्टोरेंट में चुपचाप बैठी रही। चुपचाप नहीं? क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया? खाया था सही से, अहमद को नहीं लग रहा होगा। अच्छा भाई कोई बात नहीं। बात यह है पहली दफा ये दोनों इकट्ठे कहीं बाहर गए हैं। पहली दफा में इंसान या एक्साइटेड होता है या नर्वस। वो लबू मैं तो बहुत एक्साइटेड था ऑनेस्टली, इनका पता नहीं। अच्छा ये बताओ, चाय बनवाऊं? अरे नहीं अम्मी, इस वक्त चाय पीना तो फिर देर तक नींद नहीं आएगी और सुबह एक अर्ली इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो जल्दी उठना है। मेरा भी मूड नहीं है अम्मी। भाई माशाल्लाह, वैसे हमारा बेटा बिजनेस की पेचीदगियों को समझने लगा है? समझना ही था अब्बू, हमारा अपना ही तो बिजनेस है। कोई शक नहीं बेटा, ये तुम दोनों भाइयों का बिजनेस है। चलिए आप लोग बातें कीजिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, सो आई शुड गेट गोइंग। ओके, गुड नाइट। शब बखैर। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। अम्मी मैं भी जाऊँ? हाँ हाँ बेटा ज़रूर जाओ, आराम करो जाके। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह अहमद में गैर मामूली बदलाव आया है। बिलाशुबा।
बस अल्लाह इन्हें ऐसे ही खुश रखे। आमीन। तुम मुझसे खुला ले रही हो और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा। हाथ मत लगाना उसे, मना किया था ना मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। फिर मैं कहाँ सोऊं? ये मेरा मसला नहीं है, बहुत बड़ा घर है, जहां दिल करे सो जाओ जाके। अच्छा, तकिया दे देंगे आप? तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। लगता है तुमने मेरी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर मर्दों को काबू में रखो तो वो पराई औरतों पर अपना हक जताने से बाज रहते हैं, वरना वो मर्द होने का फ़ायदा उठाते हैं और जो दिल में आते हैं वो ही करते हैं। अब देखो ना, तुम्हारी और अहमद की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल और बेहतर हो जाएगा, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और वो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल करने लगेगा। ख्याल तो रखते हैं वो मेरा। मुझे उनके रवैये से ना कल कोई शिकायत थी और ना ही आने वाले कल में किसी किस्म का उनसे कोई गिला होगा। तुम्हारी ये सब्र और शुक्र वाली बात, जिसे तुम अपना हथियार समझती हो ना, इसको कभी भी अपनी कमज़ोरी मत बनाना रोशी। तुम जानती हो ना, जुल्म को सहना, जालिम का साथ देना और ख़ुद जालिम बनना होता है। कहने का मकसद ये है कि घर में तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती हो ना, तो तुम मुझे अपना राजदार बना सकती हो। मैंने अपने मसलों को हल करना सीख लिया है। मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी तकलीफ पे शोर मचाने के बजाय खामोशी से उसका इलाज करे तो बेहतर है। तुम किस तकलीफ की बात कर रही हो? तुम्हारे साथ अहमद ने फिर कुछ किया? नहीं, अहमद ने कुछ नहीं कहा। मैं तो जनरल बात कर रही हूँ। अब जिंदगी सिर्फ खुशियों का सेज थोड़ी है, दुख के कांटे भी इसका हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन खुशियों के मुकाबले में कोई भी दुखों को अपनी झोली में नहीं डालना चाहता। कौन जाने कि वो अपनी तकदीर में कितने दुख लिख कर लाए और कितनी खुशियां देखना उसके नसीब में बाकी है। बहरहाल अहमद के स्टेप से घर के माहौल में बहुत फ़र्क पड़ा है और ये तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है।
बस अब तुम इसी तरह सिचुएशन को हैंडल करती रहना और तुम देखना इंशाल्लाह हर चीज तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, मगर मेरे ख्याल से इस बात में मज़ीद वक्त लग सकता है। और आप परेशान ना हो, हालात अब मुख्तलिफ हैं। जिस तरह कभी कभी हालात को बदलने में वक्त नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही हालात ख़राब होने में भी वक्त नहीं लगता। ऐसे में हालात की नज़ाकत को देखते हुए फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे डरा रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू ने इतनी मुश्किल से तो इस फैसले के हक़ में ज़बान खोली है। अहमद भी नॉर्मल है, अब देर किस बात की है? इस बारे में मेरी अहमद से काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। फ़िलहाल वो ऑफिस के कामों में बिज़ी है, जब फ्री हो जाएगा तो बात कर लेगा। तुम कहो तो मैं अहमद से बात करूँ? ऑफ कोर्स नॉट अम्मी, आप कैसे बात करेंगी? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगता है? अहमद कोई गैर थोड़ी है। और वैसे भी एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द रुखसत करना चाहती हूँ। इस बार में कोई रिस्क नहीं लेना। मैं बताती क्यों ना आपको अम्मी, जब उसके लिए पॉसिबल होगा वो अपनी फैमिली को भेज देगा। सॉरी। अच्छा मुंह तो ठीक करे ना, ठीक करे मूड अपना, और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाए। क्लेवर। अब जा है, क्या दिख रही है? चीनी कम। चाची चले ना, आप जिद क्यों कर रही हैं? आपको आज मेरी बैटिंग देखनी पड़ेगी। चले ना, बहुत मजा आएगा। अली बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर कभी सही। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है ना। आप ही मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी, लेकिन आपने भी मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है चाची। अली बेटा। अरे अली, आप हमारे कमरे में हो, इधर आइए। क्या हुआ? चाची ने कुछ कह दिया? नहीं, चाची मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। अरे ये किसने कह दिया आपसे कि कोई आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलता? मैं खेलूंगा, बल्कि हम अभी खेलते हैं। याहू! याहू! और इसी बहाने आपकी चच्ची को भी खिलाते हैं क्रिकेट। चले ना चाची, उठे। चलो, चाची भी आ रही है। कम ऑन, ये चलो। ले चाची, आप बैटिंग करें। आप खेलने नहीं आई थी ना, बहुत मजा आएगा। चाचू। जी अली। चाची बहुत मुश्किल से आउट होती हैं, आप इन्हें आउट नहीं कर सकते। अरे आप देखें तो सही, कैसे आपकी चाची को मैं की बॉल में आउट करते हैं। ये ले। चलो अली, आप पीछे विकेट कीपिंग करने जाओ। बॉल पीछे नहीं जाना चाहिए। अभी देखना कैसे आपकी चाची आउट होती है। आप रेडी हैं? चाची ने शॉट मार दिया। अरे कोई बात नहीं, अभी आउट करते हैं। ये चाची आउट हो गई। देखा, कहा था ना मैंने। चलो मेरी बैटिंग। देखना अली, इन्होंने मुझे आउट किया है ना, मैं भी इन्हें आउट करती हूँ। इतनी आसानी से आउट नहीं होने वाला मैं। आउट! नहीं, वो मैं रेडी नहीं था अभी। चाचू आउट हो गए। अरे नहीं, मैं रेडी नहीं था अली। ये तो बेईमानी हुई। अरे बेईमानी किस बात की? रेडी नहीं था तो नहीं था। एक बार फिर। कोई बात नहीं, अभी आउट करती हूँ मैं। जी, देखा देखा अली, बेईमानी से मारा है। आप तो आउट हो गए थे पहले। चलो बॉल लेके आओ।
मुझे तो इस लड़की की बिल्कुल समझ में नहीं आती है। दिन के एक पहर इसका मुंह मशरक की तरफ होता है और दूसरे पहर शुमाल की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। या तो ये दोनों पागल हैं या मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई, तुम बेरा वजह क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जब वो खुश नहीं थी तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई थी, और जब वो खुश है तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई। अचानक से बेगम के इतने नखरे उठाए जा रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। रोशी शुरू दिन से ऐसी ही रही है, सबका ख्याल करती है, घर में सबकी खिदमत करती है। वाह, अब आप भी उसके गुण गाना शुरू हो गए। इतने अरसे से इस घर में मैं सबकी खिदमत कर रही हूँ, आज तक आपने मेरे बारे में तो कुछ अच्छा नहीं बोला, ना मेरी कभी तारीफ की है। सारा, तुम दूसरों के मसलों को अपने साथ क्यों कंपेयर कर रही हो? दूसरों के मसले? आप इनको दूसरे कहते हैं? अच्छा ठीक है, वो दूसरे नहीं अपने हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसके सब्र शुक्र की तारीफ कर रहा हूँ। तुम बात को खींच के कहाँ से कहाँ ले जाती हो? असद, मुझे तो लगता है कि इन दोनों के दरमियान की खामोशी एक बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी है। अल्लाह ना करे हमारे घर पे कोई परेशानी आए। यार क्या बोल रही हो? आप तो पूरा दिन ऑफिस में होते हैं ना, घर पर तो मैं होती हूँ। शादी के बाद अहमद ने रोशी के हाथ से एक गिलास भी नहीं पिया, और अब देखें कैसे एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब इसको भी आपके एक हसीन इत्तेफाक कहेंगे? अच्छा भाई, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें समझाना बिल्कुल मुश्किल है। और आपको समझाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन। चाय मिलेगी? बस बैठ के हुक्म ही चला सकते हैं। ओह, दर्द हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा? मुझे भी ऐसे ही दर्द होता है, वैसे ही कर्ब से गुजरता हूं मैं। हिजर ही मुक़द्दर है। अब मैं जान गया हूं कि गलत था मैं। एहसास हो गया है कि क्या आप सबके साथ और रोशानी के साथ गलत किया मैंने। एक बाप की हैसियत से मैंने अपने फराइज में कभी कोताही नहीं की, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद उस बच्ची को देख के मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन अब हमारा अहमद अपने किए पे शर्मिंदा है खावर। जी अबू मैंने रोशानी से भी माफी मांगी है। मैं तो खुद को भी उस लड़की का मुजरिम समझता हूँ। कमाल यह है कि जो जो ज्यादतियां शादी के बाद तुमने उस लड़की के साथ की, आज तक उसने अपने मैके में जाके किसी से शिकायत नहीं की। अरे ऐसी नेक और वफादार लड़की के खलूस पर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए था। और ऐसी नेक औलाद तो नसीब वाले वालिदैन को मिलती है। तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। अबू मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। रोशानी ने मुझे माफ कर दिया है, पर जब तक आप माफ नहीं करेंगे मेरा ज़मीर मलामत करता रहेगा। प्लीज खावर, माफ कर दे अहमद को। शर्मिंदा है ये अपने किए पे। ठीक है, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो और दोबारा ऐसा न करने का अहद करते हो तो मुझे भी माफ करने में कोई उज़्र नहीं है। बेटा खुश रहो, आबाद रहो। अरे माँ बाप तो औलाद को फलता फूलता देखकर ही खुश होते हैं। औलाद खुश रहती है तो माँ बाप की आंखों को ठंडक मिलती है। मैं वादा करता हूं दोबारा कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। बेटा, शोहर के नजरअंदाज करने से जो तकलीफ एक बीवी को होती है, मुझे उसका अंदाजा है। लेकिन तुमने अपनी समझदारी से हालात को बिगड़ने नहीं दिया, सब्र किया, और उसका फल तुम्हारे सामने है। जी अम्मी। बेटा, जिस तरह एक लड़की ससुराल में मैके की इज्जत की पासदार होती है, इसी तरह अगर ससुराल में उसके साथ कोई ज्यादती या हक तलफी हो
तो उसे चाहिए कि वो मैके में अपनी ससुराल की इज्जत की पासदारी करे। तुमने खामोशी इख्तियार की तो कुदरत ने तुम्हारे लिए सब हालात ठीक कर दिए। आज तुम खुश हो, तन्हा नहीं। अहमद का तहफ़्फ़ुज़ वाला हाथ है तुम्हारे कंधे पर, और ये तहफ़्फ़ुज़ औरत के लिए बहुत बड़ी ढाल होता है। बस अम्मी, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे हर मुश्किल और आजमाइश में साबित कदम रखे। क्यों नहीं बेटा, किसी भी आजमाइश में अपने को तन्हा मत समझो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए बेटा। अल्लाह तुम जैसी बहू हर सास को दे, और आप जैसी शफीक सास हर बहू को नसीब करे। जीती रहो, खुश रहो। तोड़ तोड़ कर खुद को रिश्तों को संभाला है, जो था सब लुटा बैठे, दिल में सिर्फ छाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल है, सच सवर तो ऐसे रही हो तुम जैसे तुम्हें देख के बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो बस ऐसी बकवास बकवास लग रहा है, एकदम बेकार। जो ना यही फर्क है तुम में और मीराल में। मीराल पर मुझे हर रंग अच्छा लगता है, और तुम पे हर रंग बेरंग। इसीलिए मेरे लिए कोई सजने संवरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे तो मैं बिना नजरें हटाए घंटों तक देख सकता हूं, और तुम्हें देखने का दिल ही नहीं करता। कोई मुकाबला ही नहीं है तुम्हारा और मीराल का। मैं किसी से मुकाबला करना भी नहीं चाहती। करना भी मत, क्योंकि मीराल से मुकाबला करने का मतलब होगा मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है उससे मुकाबला करना, और वो इतनी कमजोर नहीं है कि तुमसे हार जाए। इसलिए कोशिशें करना बंद करो। अम्मी ने मुझे साफ साफ कह दिया, अहमद से कहो कि अपने घर वालों को लेकर घर आए। पर मीराल तुम जानती हो अभी फौरी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कहूँ उन्हें जाकर? जब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे क्यों है? मैं क्यों डिले कर रही हूँ? तुम उन्हें वही वजह बताओ जो सच है। Are you insane? मैं जाकर उन्हें ये कहूँ कि अहमद की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और जब तक वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा वो मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या आहिस्ता कहो, वरना वो ऑलरेडी सुन सकती है। लिसन टू मी, सच छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा। और इन एनीवेज, और बाद में जो पता चलेगा ना उन्हें तो ज्यादा तकलीफ होगी। बेहतरी इसी में है कि सच बता दो उन्हें। क्या करोगे तुम? कब तक छोड़ेगे उस लड़की को? यार I've tried my best. I have. पूरी कोशिश कर चुका हूं मैं, पर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अभी मैं कुछ भी कर लूं ना, वो चुप करके सह लेती है, कुछ नहीं कहती। That's obvious, अहमद। वो जानती है कि तुम ये सब कुछ किसी दूसरी औरत के लिए कर रहे हो, और एक औरत कभी किसी दूसरी औरत से हार नहीं मान सकती। पर हारना तो उसे होगा ना, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। You take care.
चाय। दर्द हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा? पर यार तुम तो बड़ी मजबूत हो, फिर क्यों? मुझे भी ऐसे ही दर्द होता है, ऐसे ही कर्ब से गुजरता हूं मैं। फैसला कर लिया है मैंने कि हर दर्द सूद समेत वसूल करूंगा मैं। प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ना तो तुमने है मुझे, सोच लो। आई होप तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मीराल को हासिल करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। और अगर नहीं हुआ तो जल्दी हो जाएगा, और अगर देर की तुमने तो और दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कह रही हो मीराल? तुम होश में तो हो? ये सच है अम्मी, अहमद ने शादी की हुई है। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या मीराल? अब क्या तफसील बताना चाहती हो तुम मुझे? बड़े अफसोस की बात है मीराल कि तुमने एक शादीशुदा और अनरिलायबल इंसान की वजह से हसन जैसे अच्छे इंसान से रिश्ता तोड़ा। ना सिर्फ ये, बल्कि तुमने ये सच हमसे भी छुपाया। अब मेरी पूरी बात तो सुने। अब सुनने को रह क्या गया है? यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। अब हम वापस जाएंगे बहुत जल्द। बस तुमने मुझे और अपने अब्बू को बेवकूफ बनाया। अभी मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, बेवकूफ तो मैं बनी हूं। जब मैं हसन को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची तो अहमद की शादी हो चुकी थी। मेरा यहाँ आना उसके लिए बहुत शॉकिंग था। मीराल, ये क्या किया तुमने? अच्छा चलो, अहमद ने शादी कर रखी है, क्या अब भी तुम उसके साथ जिंदगी बसर करने की उम्मीद लगाए बैठी हो? बोलो मीराल, क्या अहमद अब अपनी बीवी और अपने घर को छोड़ के तुम्हें कबूल करेगा? ये आसरा दिया उसने तुम्हें। कितने अफसोस की बात है कि तुमने अपनी जिद्दों के सामने हमेशा हम दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और हमने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। मम्मी, अहमद की बीवी है, लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करता है। दो हिस्सों में तकसीम शख्स किसी एक का कैसे हो सकता है? वो अब भी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम एक बार फिर हमाकत करने के लिए तैयार हो। नहीं अम्मी, उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी फैमिली को मना लेगा और उसके बाद हम दोनों सबकी रजामंदी से निकाह करेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तुम्हारे अब्बू को इस हकीकत का इल्म होगा तो वो कितने दुखी होंगे, और हसन बेचारे का क्या कसूर था? उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो एक मुखलिस इंसान है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब और कैसे ठीक हो जाएगा।
मीराल, तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस मैं फैसला कर चुका हूँ। यार, I've tried my best. I have. पूरी कोशिश कर चुका हूं मैं, पर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अरे रोशी, ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? वो भाभी चाय गिर गई थी। चाय गिर गई थी? क्या मतलब चाय गिर गई थी? चाय कैसे गिर सकती है? दिखाना मुझे। ओहो हो, ये तो छाला बन चुका है। भाई इतनी भी क्या केयरलेसनेस। तुम्हारा ध्यान किधर था? यार रोशी, कोई और बात तो नहीं है? नहीं, वो अहमद का हाथ कपड़ लग गया था। अहमद का हाथ लग गया था? यह हाथ लगाया गया था। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ बातें समझाई नहीं जाती, वो देखने से पता चल जाती हैं। अहमद का हाथ तो सही है ना? जी। खैर, तुम इसका ख्याल रखो, क्योंकि कुछ छालों का दर्द काफी देर तक रहता है। मैंने दवा लगा ली थी, छाला बड़ा नहीं होगा। अल्लाह करे सही हो जाए। अच्छा तुम ये छोड़ो, ये मैं कर लूंगी, वरना छाला जख्म बन जाएगा। भाभी मैं... तुम जाओ, मैं कर लूंगी। थैंक्स। ये तो जानता था मैं कि आंटी का रिएक्शन ऐसा ही होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अब्बू को ये बात पता चलेगी ना तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। लिसन मीराल, अभी ऐसी किसी भी बात को लेकर तुम प्लीज उनसे झगड़ा मत करना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी उन्हें। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर उस वक्त मैं इमोशनली ब्लैकमेल ना होती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मीराल, बाबा कसूर किसका था किसका नहीं, अब ये जताने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, तुम्हारा एटीट्यूड उनके साथ जितना नॉर्मल रहेगा ना, हम सबके लिए उतना ही बेहतर होगा। आई थिंक यू आर राइट। हालात किस तरफ जाएंगे कुछ नहीं पता। कभी कभी तो ये उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि हम दोबारा एक हो पाएंगे। हिजर ही मुक़द्दर है। ये कौन है? ये तुम्हारी जगह पे बैठना चाहती है। वेल, मेरी जगह पे बैठना चाहती थी। इसको मुझ तक पहुंचने के लिए ना मेरे जैसे नसीब लाना पड़ेंगे। अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो गई है तो इस पे साइन कर कर वापस भेज देना, वरना तुम्हारी जिंदगी को किस कदर जहन्नुम बना दूंगा मैं, तुम तो सोच भी नहीं सकती। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।